हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सेंटेंस लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी आप लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बता दें कि इसको आप लोग शेयर करिएगा जिसको ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो टेंस नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिनकी इंग्लिश वीक है, ठीक है। तो हम लोग टेंस पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हम लोग वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या होता है। तो वर्ब के देखो 3 फॉर्म होते हैं, जैसे कि कह दें हम बेस फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी फॉर होता है वर्ब, ठीक है। फिर होता है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म कहते हैं। अब बेस फॉर्म क्या होता है, तो देखो, जब तुम इस दुनिया में आए थे तो कैसे आए थे, कपड़े पहन के, बाल वाल बना करके, टाई वाई पहन करके, कैसे आए थे बताओ जल्दी से। जब आप इस दुनिया में आए थे, जब आप पैदा हुए थे तो नंगे पुंगे आए थे, है कि नहीं, है ना। छोटे से थे, एकदम गोल मटोल से, एकदम नंगे पुंगे से थे। तो उस टाइम आपका था वो बेस फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेस फॉर्म कैसा था, कैसे आए थे, बेस फॉर्म में कैसे आए थे, नंगे होके आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उसी टाइम पे मम्मी ने सबसे पहले पैम्पर पहनाया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जब बड़े होते गए तो हम लोग ने क्या किया, शर्ट पहना, है ना। अगर लड़की होती तो फ्रॉक पहनते हैं, फिर स्कर्ट पहनाते हैं। फिर धीरे 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 जैसे आप बड़े होते चले गए तो आपके फॉर्म कैसे हो गए, चेंज होते चले गए। फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब होता है रूप। तो देखा जाए बेस फॉर्म तो आप एक लड़का हैं, बेस फॉर्म देखा जाए तो आप एक लड़की हैं। लेकिन अगर आपने क्या पहन लिया, आपने बेस फॉर्म है, लड़का है, और अगर आपने कैसा पहन लिया, धोती और कुर्ता पहन लिया, तो आप कैसे लगेंगे, आप तब आपको लोग किसान कहेंगे। तो आपकी फॉर्म कैसे हो जाएगी, किसान के जैसे हो जाएगी, है कि नहीं। और मान लीजिए अगर कोई लड़की है ना, देखा जाए तो उसका बेस फॉर्म वो लड़की है, लेकिन उसने क्या पहन लिया कि स्कूल का ड्रेस पहन लिया, तब उसको कोई ये नहीं कहेगा कि वो एक लड़की है। उसको क्या कहेंगे, अरे ये तो सनराइज़ स्कूल में पढ़ती है, या कोई भी XYZ स्कूल का नाम कहेंगे कि ये तो इस स्कूल की लड़की है ना। मान लो लड़की साड़ी पहने हो, फिर क्या कहेंगे, फिर इसको क्या कहेंगे, लोग कहेंगे मैम, है ना। तो जैसे जैसे फॉर्म चेंज होता है वैसे वैसे उसका नाम भी चेंज हो जाता है। तो जैसे कि बात किया मैंने क्या, बेस फॉर्म की, तो बेस फॉर्म कहो या फिर फर्स्ट फॉर्म कहो, वो तो इधर होता है, ठीक। तो जैसे मतलब हम कहें, इसमें से उठाएं गो, गो मिस होता है जाना, ठीक। यहाँ से मैंने एक वर्ब उठाया गो, और गो मिस क्या होता है, जाना। तो ये फर्स्ट फॉर्म को हो या फिर बेस फॉर्म को हो, वो एक ही होता है। अब इसको पहचानोगे कैसे, तो इंग्लिश में तो आपको क्या करना है, मैंने जो पेज दिया है अभी ग्रुप पे, उसको आपको याद करना है। और हिंदी में पहचानने के लिए सीधी सी बात है, उसके आखिरी में ना आ जाता है, जाना, ठीक है। देखो आखिरी में ना आ रहा है ना, तो जो बेस फॉर्म होता है उसके आखिरी में ना होता है। अब जैसे मैंने कहा नहाना, तो आखिरी में ना आ रहा है। तो टेक बात, टेक बात मतलब क्या होता है, नहाना। मैंने कहा दौड़ना, तो आखिरी में ना आ रहा है ना दौड़ने में, तो इसका बेस फॉर्म क्या हो गया, दौड़ना। दौड़ना को क्या कहते हैं, रन कहते हैं। नहाना को कहते हैं टेक बात, ठीक। तो ये बेस फॉर्म हो गया। अब हम क्या कहते हैं, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होता है, गो का वेंट। अब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, GONE। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा था, जो बेस फॉर्म होता है उसको तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक। लेकिन जो सेकंड फॉर्म होता है तो इसका रूप अब बदल गया है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो मैंने कहा था, आपको बताया भी था कि इसको आपको कल में भेज देना है। तो जाना को अगर कल में बोलना हो तो कैसे बोलोगे, तो कहोगे मैं स्कूल गया था, है ना।
तो इसमें लिख दो गया, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखोगे, गया था, थर्ड फॉर्म, ठीक। जाना का क्या हो गया, अब जाना था तो थोड़ी बोलोगे, जाना था तो गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गया था हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हो ही गया। अब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो बेस फॉर्म क्या था, बेस फॉर्म तो ये लड़का था, जब ये दुनिया में आया था तो नंगा पुंगा था, है कि नहीं। लेकिन मम्मी ने इसको जब छोटा था तो इसको अब लड़का को फ्रॉक पहना देती मम्मी लोग, कुछ लोग छोटे बच्चों को लिपस्टिक भी लगा देते हैं। अब जैसे जैसे इसका फॉर्म चेंज करोगे तो दूर से लोग देख करके क्या कहेंगे, कहेंगे अरे ये तो लड़की, ये तो फ्रॉक पहन के रखी है ना। लेकिन उसकी मम्मी जानती हैं कि बेस फॉर्म क्या है, वो लड़का है, समझ में आया। तो उसका रूप चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बेस फॉर्म पे ही काम करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म पे ही काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग टेंस पे अभी जो आगे हम लोग चेंज करेंगे तो किस पे चेंज करेंगे, बेस फॉर्म पे या फिर फर्स्ट फॉर्म पे। अब ध्यान से देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। तो देखो टेंस 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। क्या क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखो दिन जो होता है, दिन है ना, दिन होता है 3 तरीके का। एक तो आज अभी आप हमको देख रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, अब वीडियो अपलोड करेंगे फिर आप लोग देखेंगे। तो एक तो होता है आज वाला, अभी वाला, यानी कि जो दिख रहा है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान, जो अभी सच में हो रहा है, ठीक है। तो अगर दिन की बात करें तो एक होता है अभी जो हो रहा है, टुडे, है ना, वर्तमान। और एक होता है कि इससे पहले भी मैंने 4th क्लास बनाया था ना, पिछली वाले बार पे, है ना, तो उसको कहते हैं बीता हुआ कल, यानी एक दिन पुराना हो जाए तो क्या होता है, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, ये होता है बीता हुआ कल, ठीक। और ये क्या होता है, आज। और एक क्या होता है, टुमारो। टुमारो, ठीक। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने दिन बताया आपको कि दिन 3 तरीके का होता है। एक क्या होता है, आज आप मुझे अभी देख रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया। एक क्या होता है, ये बीत जाएगा, यानी कि कल फिर हम पढ़ाएंगे तो ये बीत जाएगा, तो क्या होगा, एक दिन पुराना हो जाता है, उसको पास्ट कहते हैं। और जो एक दिन पहले आने वाला होता है नहीं, टुमारो, यानी कि कल देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल देखते हैं आगे हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, तो उसको कहते हैं फ्यूचर। तो दिन हो गया 3 तरीके का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टेंस भी होता है 3 तरीके का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो मैंने क्या कहा, अभी आप मुझको देख रहे हैं, तो जब आप मुझे देख रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस से तो पढ़ाएं आपको ना, प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं, आपका मन है तो आप मुझको देख रहे हैं, मन ना होता तो नहीं देखते, इसीलिए मैंने कहा कि आज प्रेजेंट ही पढ़ा देते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट तो समझ में आ गया जी, प्रेजेंट के बाद मतलब होता है आज, अभी। अब ये इंडेफिनिट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इंडेफिनिट समझने के लिए एक वर्ड होता है पॉसिबल, पहले इसको समझते हैं। पॉसिबल मतलब क्या होता है, संभव, यानी कोई चीज़ आप करने के संभव हो। जैसे आपने कहा कि हम बाज़ार जा सकते हैं, है ना, आपके लिए पॉसिबल है कि आप बाज़ार जा सकते हैं। अब लॉकडाउन की बात अलग थी कि आप नहीं जा सकते थे, तो आपने कहा हम बाज़ार जा सकते हैं या फिर मैं बाज़ार जा सकता हूँ, आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन मैंने उसके आगे इम लगा दिया, आई लगा दिया ना, इन, तो मैंने कहा इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है कि अब संभव नहीं है। जब लॉकडाउन चल रहा था तब थोड़ी ना कोई बाज़ार जाता था, है ना। तो एक होता है पॉसिबल, और पॉसिबल का अपोजिट क्या होता है, इम्पॉसिबल, है ना। तो ऐसे एक होता है डिफिनिट, और डेफिनिट का जो अपोजिट होता है इनडेफिनिट, यानी जो इसका क्या होता है, विलोम कहेंगे या फिर हिंदी में, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होता है, डेफिनिट का क्या होता है, इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट को समझने से पहले डेफिनिट पे समझते हैं। डेफिनिट क्या होता है, तो डेफिनिट मतलब होता है कि चीज़ें कंफर्म हो, आपको एकदम सच में पता हो कि हाँ एकदम आप डेफिनेटली, कहते नहीं है, डेफिनेटली हम जानते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है, मुझे डेफिनेटली पता है कि तुम बाज़ार जा रहे होगे, है ना। तो जब आपको कोई चीज़ कंफर्म होता है, जैसे कि आपने कहा कि ये मार्कर है, तो मैंने कहा हाँ जी मार्कर है। आपने कहा ये ब्लैक कलर का मार्कर है, आपने क्या कहा, ब्लैक कलर का मार्कर है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे डेफिनेटली पता है कि ये
ब्लू कलर का मार्कर है, क्योंकि हम इससे लिख चुके हैं, हमको इसके बारे में सारी चीज़ें सच पता है। तो मेरे लिए डेफिनेट क्या हुआ कि ये मार्कर ब्लू है, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, ये ब्लैक है। आपने ऐसे ही बोला था ना। तो डेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट मतलब होता है कि हाँ ये सच है, और इनडेफिनिट मतलब होता है कि वो सच नहीं है। जैसे आपके लिए इंडेफिनिट हो गया ना, आपने कहा कि मार्कर ये ब्लैक कलर का है, तो आपने इंडेफिनिट बोला है कि ये मार्कर ब्लैक कलर का है, लेकिन मेरे लिए क्या है, ब्लू कलर का है। हाँ वो बात अलग है कि आप जब जान जाएंगे तो आप भी कहेंगे कि ये ब्लू कलर का है, ठीक है। तो इंडेफिनिट मतलब होता है क्या, जो चीज़ें सच ना हो, है ना, और दूसरी चीज़ें क्या, कि इसके बारे में आपको कुछ पता ना हो, कंफर्म ना हो, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, आज के बारे में बात होगी लेकिन वो बात सच नहीं होगी, या फिर आपको कंफर्म नहीं होगी। हिंदी में पहचानने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, आखिरी में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ता है, ती है, और ते है, और ते हो। हिंदी में ये आना चाहिए। अब जैसे कि अब देखिएगा, जैसे कि अब मैंने कहा मैं रोज़, सुनिएगा ध्यान से, मैंने सेंटेंस कहा कि मैं रोज़ एक मोबाइल ख़रीदता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं रोज़ एक मोबाइल ख़रीदता हूँ। अब जो मैंने कहा है ना, ये सच है कि झूठ है आपको थोड़ी ना पता है। हाँ लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई थोड़ी है कि रोज़ एक मोबाइल ख़रीदता हो, है ना। सेंटेंस कहा वह स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, मैंने कहा वो स्कूल जाता है। अब आपको पता थोड़ी है कि वो स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ लेकिन ऐसा भी है कि हम सच भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं तुमको एक कलम देता हूँ। मैंने कहा मैं तुमको एक कलम देता हूँ, लो पकड़ो, मैं तुमको एक कलम देता हूँ। अब मैंने कहा कि कलम देता हूँ, इसका मतलब ये सच होगा कि मैं आपको कलम देता हूँ, लेकिन मेरे लिए सच है ना, आपको थोड़ी पता है ना कि ये सच भी है। हो सकता है मेरा मन ना हो देने का। तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या होता है, जिसके आखिरी में ता है, ती है, ते है आता है, और ये इसका मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग बनाते कैसे ये देखिएगा। तो मैंने क्या कहा था, वर्ब के बेस फॉर्म पे काम करेंगे। तो देखो गो मिस होता है जाना, है ना, जाना, जा पे बड़ा की मात्रा, ना पे बड़ा की मात्रा, जाना को कहते हैं गो, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये है बेस फॉर्म, तो इसी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने आपको सारे बता दिया है, अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ता है, ती है लगाएंगे, ठीक है, ता है, ती है। और प्लूरल के साथ में ता है, ते है, तो है, और खाता हूँ, ये भी तो होता है ना, ता हूँ। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये दोनों, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखो इस जाना में ना को गायब कर देंगे। किसको गायब कर देंगे, ना को। और जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ता है, ती है, ते है, तो है, ता हूँ लगा देंगे। जैसे पहला सब्जेक्ट है वह स्कूल जाता है, अब देख वो है, तो सीधी सी बात है, वो कौन है, लड़का है, तभी तो यहाँ ता है लगा है ना गायब होकर के क्या हो गया, ता है हो गया है। अगर यहाँ पे लड़की होता तो क्या कर देते हैं, ती लगा देते हैं, वह स्कूल जाती है। तो चलो मैंने इसको लड़की कर दिया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है वे सोमवार को नहाना होता है, तो उस ना को गायब करके यहाँ पे हमने ते है कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, वे था। अब आप जब सब्जेक्ट देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या लगाना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी तो आपको पता ही है। फिर कह रहा है मेरी बहन, अब मेरी बहन कौन है, बहन तो लड़की होती है, लड़का तो कोई बहन होता नहीं है, तो यहाँ पे ती है होगा, देखो यहाँ ती है आ गया। और खाना, है ना, खाना कहाँ, ये देखो खाना में ना लिखा है ना गायब हो गया, और ना किस में चेंज हो गया, ता, ती, ते। तो आपको सिंपली समझना है बेस फॉर्म का जो ना है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना है जो, इसको चेंज कर देना है किसमें, ता है, या फिर ती है, या फिर ते हैं, ते हो, और ताहू में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है और उसको क्या करना है, ना को क्या करना है, इस ना को
यहाँ से गायब कर देना है और इसमें किसी में भी आपको चेंज कर देना है। तो ये आपको हिंदी बनाने में आसानी होगी, है ना। आपको हम सेंटेंस कैसे बनवाएंगे, हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी दोनों बनवाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस तो आपको बनाना समझ में आ गया। अब जल्दी से एक चीज़ समझ जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा दें। ये खाना, जो ईट है ना, ईट मतलब होता है खाना। तो ये समझिएगा, ये जो ईट होता है EAT, ईट मीन्स होता है खाना। ठीक, तो ये मैंने क्या कहा है, वर्ब हैं ये सारे, मैंने अभी ग्रुप पे फ़ोटो भेजा है। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है ना। वर्ब क्या होता है, चीज़ें हिलती डुलती हैं। तो खाना कैसे होता है, मान लो कि सेब उठाया और इसको मुंह में डाला और फिर चबाना स्टार्ट कर दिया। तो इस खाने की बात हो रही जो आप मुंह से चबाते हैं, उस वाले खाने के नहीं हो रही जो थाली में रखा होता है, प्लेट में रखा होता है, वो फूड होता है। फूड मीन्स होता है भोजन, खाना भी कुछ लोग बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। और एक होता है फूड। फूड मीन्स भी लोग खाना कहते हैं, है ना, लेकिन इसको भोजन बोलना चाहिए। और ये क्या होता है, ये होता है नाउन। ठीक, ऐसे ही नहाना, तो नहाना ये क्या होता है, ये होता है वर्ब। टेक बात मतलब होता है नहाना। और जो ये होता है केवल बात, है ना, तो बात क्या होता है, बात होता है नाउन। ठीक, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा क्या तुम रोज़ नहाते हो, तो तुमने कहा हाँ रोज़ नहाते हैं। किसी ने कहा नहाना नहीं है, तो ये जो नहाना नहीं है जो आ गया यहाँ पे, ये नाउन हो गया। ठीक, अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। मैंने फॉर्मूला सब लिख ही दिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव कैसे, इंट्रोगेटिव कैसे, WH वर्ड कैसे। अब आते हैं इसको, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज़। तो यहीं पे हम लिखे दे रहे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज़। अब ऐसे आप समझ जाइएगा, ये लगता है सिंगुलर के साथ में डू और प्लूरल के साथ में डज़ लगता है। तो ये क्या होता है, ये होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब लिखा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो कैसे होगा, तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, आपने याद रखा ही, करा ही है। और उसमें लगाएंगे एस या फिर ES, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। निगेटिव का फॉर्मूला क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और यहाँ पे लिख देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब ये ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ये सारे हैं तो अफर्मेटिव बनाते हैं। तो इसमें ध्यान समझिएगा कि, तो यार तो नोट आप कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको क्या लगा देना है, S या फिर ES लगा देना है, बस ये आपको याद रखना है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा देंगे। और अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ नहीं लगाएंगे। समझ में आया, केवल अफर्मेटिव की सेंटेंस की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस है वह स्कूल जाती है, तो सब्जेक्ट कैसा है ना, वह कैसा है, वो होता है सी मीन्स होता है लड़की के लिए, और सी होता है सिंगुलर। तो इसमें क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। तो वर्ब कैसे देखेंगे, जिसके आखिरी में ता ती ते लगा होगा, हिंदी में देख लेंगे, जिसके आखिरी में ता ती ते लगा है वही क्या होगा, वर्ब होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, जाती है, तो इसका वर्ब कैसे पता करेंगे, तो वहाँ पे हमने ना हटा करके ता ती ते लगाया था, यहाँ पे ती है हटा करके, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ देंगे, जा ना, ती है हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जा ना। अब जाना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे गो, सी गो। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाएंगे, तो लगाओ भैया, क्या लगा दें, S लगा देंगे, ES लगा देंगे, क्या लगा देंगे। तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, अगर किसी के आखिरी में वर्ब में ओ है ना, या फिर कोई भी वॉवेल्स है, वॉवेल्स क्या होता है, A I O U
और यहाँ पे हमने ई भी लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये 5 वॉवल्स होते हैं। अगर किसी के वर्ब में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो आपको यहाँ पे एस या ई एस लगा देना, तो यहाँ पे ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी गोज़। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी, स्कूल, है ना। इसको हेल्पिंग वर्ब हम मिटा देते हैं, ये तो उधर भी लिख दे देंगे। सी गोज़ टू स्कूल, तो वह स्कूल जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे आपने टू क्यों लगा दिया, तो टू मतलब होता है को, है ना। सेंटेंस ये भी तो हो सकता था, वो स्कूल को जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगाइए और चाहे ना लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन लगा दीजिए, क्योंकि स्कूल को ही जाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बैग उठाया हो कहीं और चले जाएं। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, वे सोमवार को नहाते हैं। तो देखो वे को कहते हैं दे होता है प्रीवियस सब्जेक्ट, है ना। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, तो इसमें सीधे लिख देंगे। ते हटाया तो नहाना कहते हैं टेक बाथ, तो क्या हो जाएगा, दे टेक बाथ, ठीक है। फिर कह रहा है सोमवार को, तो कोई भी दिन हो उसके साथ में क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं ना, एट लगाओ या इन लगाओ। तो दे टेक बाथ एट मंडे, सोमवार को क्या कहते हैं, मंडे, ठीक। फिर कह रहा है मेरी बहन आम खाती है, मेरी बहन को कहते हैं माई सिस्टर। अब देखो ये सिस्टर क्या है, सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे बहन लिखा है, इसका मतलब एक बहन की बात कर रहा है, मेरी बहनें नहीं कह रहा है, ठीक है। तो मेरी बहन आम खाती है, माई सिस्टर। अब यहाँ ये सिंगुलर है तो यहाँ पे ईट के साथ में क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई सिस्टर ईट्स मैंगो, मेरी बहन आम खाती है, हो गया। फिर कह रहा है हम किताबें लाते हैं, लाना को क्या कहते हैं, ब्रिंग, और सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी वी के साथ में ब्रिंग लिख देंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे। वी ब्रिंग, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट। वी ब्रिंग किताबें, किताब नहीं है, क्या है, किताबें हैं, यानी प्लूरल है, तो यहाँ पर लिख देंगे बुक्स। वी ब्रिंग बुक्स, हम किताबें लाते हैं। मैं तुमको कलम देता हूँ, तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई गिव मतलब होता है देना, आई गिव तुमको को कहते हैं यू, आई गिव यू पेन, लेकिन कैसा है, एक कलम है, तो एक को कहते हैं ए पेन। आई गिव यू ए पेन, तुम पापा से बात करते हो, तो तुम होता है क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। यू, बात करना क्या कहते हैं, टॉक, तो यू टॉक टू फादर, तुम पापा से बात करते हो, ठीक है। वह मेरी कार धोता है। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, वह को क्या क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे, लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पे ता है यानी कि ये लड़का है, तो क्या लिखेंगे, ही। धोना कहते हैं वॉश, WASH। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, WASH, इसमें क्या लगाएंगे, ES लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर से, तो क्या हो जाएगा, ही वॉशेज मेरी कार, माई कार। रवि स्कूल साफ़ करता है, रवि है कोई नाम, तो कोई भी नाम हो वो सिंगुलर होता है ना, तो एस लगा देंगे। तो साफ़ करना क्या कहते हैं, क्लीन, रवि क्लीन, और क्लीन में एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रवि क्लीन्स। क्यों एस लगाएंगे, क्योंकि रवि सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट के बाद में वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे, तो रवि क्लीन्स क्या, स्कूल, रवि स्कूल साफ़ करता है ना। तो ये हमने ट्रांसलेट कर लिया, ठीक। तो अफर्मेटिव हमने कर लिया। अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं, और इसको बनाने के लिए आपको वर्ब बहुत ज़रूरी है पता होना, समझ में आया। जैसे लिखा हो सेंटेंस, जैसे आपने बुक पढ़ेंगे तो कहीं कहीं लिखा होता है ही डिसाइडेड, है ना, तो उसमें आपको पता चलना चाहिए ये डिसाइडेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तभी तो आप मतलब निकाल पाएंगे, ठीक है। लिखा होता है दे कॉल रवि, तो दे कॉल मतलब होता है पुकारना, अब दे होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा पुकारते हैं, दे कॉल रवि, रवि को पुकारते हैं, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और मेरे पैर में चोट लगी है, इसीलिए थोड़ा खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग इसको नोट करिए जल्दी से। इसके अंदर आपको होमवर्क दे रहे हैं, अफर्मेटिव का आपको ट्रांसलेट करना है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सारे पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने सेंटेंस लिख दिया है, ठीक है।
इस सारे सेंटेंस लिखे हैं, आपको इसको अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, बस ध्यान ये रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में एस या ई एस लगा देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है अफर्मेटिव का। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो जिसके आखिरी में ता है, ती है, ते है लगा है ना, उसमें से उसको गायब कर देना, उसके आगे ना लगा देना। जैसे कि यहाँ देखो ते है लगा है ना जा के साथ में, तो इस ते है को गायब कर देंगे और जा के साथ में अब क्या लिख देंगे, ना लगा देंगे, तो क्या हो गया जाना। इसमें कौन सा वर्ब आया, जाना, तो यहाँ पे वर्ब गो लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो ये लिखा है बात और फिर करता हूँ, तो ता हूँ हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कर, और यहाँ पे लगा देंगे ना, और यहाँ पे लिख देंगे बात। तो इसमें कौन सा वर्ब यूज हुआ है, बात करना। बात करने को टॉक कहते हैं, गो को जाना कहते हैं। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि एस इस लगाना है कि नहीं लगाना है, तो सब्जेक्ट को देख करके। जैसे यहाँ पे लड़के हैं, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। बॉयज़, तो इसमें बस सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। लड़के मोहित के साथ लखनऊ जाते हैं, तो के साथ को कहते हैं विथ। मैंने सारा चीज़ आपको बता रखा है। तो लड़कों का क्या कहेंगे, बॉयज़ गो टू लखनऊ, बॉयज़ गो टू लखनऊ विथ रवि। रवि के साथ में लड़के कहाँ जाते हैं, लखनऊ जाते हैं। फिर कह रहा है रवि मेरा घर साफ़ करता है। रवि कोई नाम है, ही सी इट दिस दैट, या फिर कोई नाम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके बाद में वैसे एस लगाएंगे। रवि मेरा घर साफ़ करता है, रवि क्लीन्स, है ना, रवि क्लीन्स माई हाउस, रवि मेरा घर साफ़ करता है। ठीक है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मैंने वर्ब आपको दिया है उसमें से 20 वर्ब लेने हैं और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अपने आप से बनाना है। कैसे बनाना है, तो मान लो कि उसमें वर्ब दिया है बांटना, डिवाइड मतलब होता है बांटना, तो आपको अपने मन से लिख देना है कुछ भी। जैसे कि आपने लिख दिया वे, ठीक है, फल बांटते हैं। बांटना क्या हो गया, बांटते हैं, ये हो गया अफर्मेटिव में, प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेटिव, वे फल बांटते हैं। फिर दूसरा सेंटेंस हुआ, मान लो कोई वर्ब है, मान लो हो गया दौड़ना। ठीक है, तो आपने लिख दिया वे तुम स्कूल में दौड़ते हो, तुम स्कूल में दौड़ते हो। ठीक, तो ये काम आपको करना है, 20 वर्ब के साथ में सेंटेंस बनाने हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन में अभी हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे या ग्रुप का लिंक या फिर अपना नंबर दे देंगे, हो सकता है तीनों दे दें। आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है उस पर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।